उस आदमी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अपने प्यार के दुश्मन के हाथों अपमानित होकर मौत के मुहाने तक पहुंचने के बाद उसकी किस्मत अचानक ऐसा मोड़ लेगी जहां उसे एक रहस्यमयी और बेमिसाल खूबसूरती वाली स्त्री का साथ मिलेगा। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी छुपी हुई शक्ति अनजाने में उसी के भीतर समा जाएगी। कुछ समय पहले एक साधारण युवक सिर्फ इसलिए एक ताकतवर शिष्य के निशाने पर आ गया क्योंकि एक सुंदर वरिष्ठ शिष्या ने उस पर ध्यान दे दिया था। घमंड में चूर उस प्रतिभाशाली योद्धा ने अपनी ताकत के दम पर उसे बेरहमी से हराया और एक गहरी अंधेरी खाई में धकेल दिया। सबको लगा कि अब उसका अंत तय है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उस खाई की गहराइयों में उसे एक रहस्यमयी क्रिस्टल ताबूत मिला जिसमें एक अलौकिक सुंदर स्त्री गहरी नींद में बंद थी। गुफा की जमा देने वाली ठंड में अपनी जान बचाने के लिए उसने हिम्मत करके उस स्त्री को छुआ और उसी पल उसके शरीर में शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पलक झपकते ही उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और वह पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन गया। नया जीवन पाकर वह वापस लौटा, इस बार पहले से कहीं अधिक ताकतवर। जिसने उसे कभी अपमानित किया था वही दुश्मन अब उसके सामने कांप रहा था। जैसे ही उसने हमला किया, युवक ने सिर्फ एक हल्का सा इशारा किया और दुश्मन की पूरी ताकत बिखर गई। जो कभी अजेय लगता था वह कुछ ही सेकंड में मिट्टी में मिल गया। अपनी हार सहन न कर पाने पर दुश्मन ने अपने प्रभावशाली संरक्षक को बुलाया। वह बुजुर्ग बिना सच्चाई जाने अपनी ताकत के घमंड में उसे खत्म करने आगे बढ़ा। तभी अचानक हवा बदल गई। पूरा वातावरण एक भयावह दबाव से भर उठा। युवक के पास मौजूद रहस्यमयी अंगूठी चमकी और वह सोई हुई स्त्री सचमुच जाग उठी। वह पहले से भी अधिक दिव्य और भयानक दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही पूरे पंथ का सबसे शक्तिशाली नेता तक डर से कांप उठा और घुटनों के बल गिर पड़ा। तब सबको पता चला वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि पंथ की अमर संस्थापक थी। उसने युवक की ओर देखा, उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। अगले ही पल उसने ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। जो लोग अभी तक ताकत के नशे में चूर थे वही अब दया की भीख मांग रहे थे। अब इस रहस्यमयी संरक्षक के साथ यह युवक पंथ की दुनिया में कैसा तूफान लाने वाला है, यही देखने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय में।